आज का ये कार्यक्रम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब मैं देख रहा हूं लोग उठ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। ये युवा शक्ति संगठन के जो कार्य हैं, जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को अगर आपने अपने दिल में और मन में और शरीर में उतार लिया तो मैं समझता हूं आपको खुद अच्छा लगेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये भावना आपके मन से पैदा होना चाहिए। किसी की सेवा हम करते हैं तो वो भाव हमारे दिल से आता है। कोई वृक्ष हम लगाते हैं, उस वृक्ष के फल बहुत कम लोग ही हैं जो खुद के लगाए हुए वृक्ष के फल खाते हैं या वृक्ष की छाया में बैठ पाते, लेकिन लगाते तो हैं। अगर सोचे कि हम तो इससे फल खाएंगे नहीं तो लोग वृक्ष लगाएंगे ही। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि बहुत सारे जीवन में ऐसे काम हैं जो आप अपनी दैनिक दिनचर्या से हटके भी कर सकते हो। अगर उसमें आपका मन लग गया तो ये मान के चलो आपको बहुत आनंद आएगा। आज आपने देखा यहाँ अनेक क्षेत्र के लोग बैठे, ये छोटे छोटे लोग नहीं है। इस संचालक महोदय से हम कह रहे थे कि इनका जरा आभार मंडल तो करो, बताओ तो ये कौन है। आज आकाश को देख रहा है, आकाश बैठा है, देखने बड़े सीधे साधे दिख रहे होंगे आपके। जैविक खेती के नाम में इन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिलने वाले हैं और बहुत बड़ा पुरस्कार में भी इनका नाम चला गया है, इसको राष्ट्रपति देने वाले। ये गांव की पढ़े लिखे लोग हैं और इन्होंने खेती को अपना धंधा बनाया। आपने कभी काले आलू खाए? काले आलू, काले आलू भी उगा है, इन्होंने हमको भेजे थे। ऐसी अनेक कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम चाहते थे इनके विचार भी आप सुनो। साहू जी जो है रोटरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी जनसेवा कर रहे हैं। हमारी ज्योति चौहान चली, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही थी। हमारी ज्योति का नाम सुभांशु देखो कितना अच्छा गाया। वो लोक कला के क्षेत्र में अलग ही अपनी उनकी सोच है। जब उन्होंने गाई मुझे अपना बचपन याद आ गया। इसको क्या बोलते? बिलोरी में तुमने जो गाया उसको बोलते क्या है? बबुलिया बोलते हैं। इसको वैसे बोले गाड़ी बिलोरी बोलते हैं। क्यों गलत है? हम जब छोटे थे तो गांव के लोग बिलवाई जब गांव के लोग जाते थे मेले में या कहीं तो कई लोग बड़े से ही जैसे गाड़ी ऐसे सुर में इतना सुंदर गाते थे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, बात कर रहा हूं। मैं जब छोटा था गांव में तो मैं अभी बहुत दिन पहले अपने गांव गया था तो मुझे एक पंपलेट बनाया था। पंपलेट हमारी पुरानी अलवारी में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने गांव में उस समय ग्राम संघर्ष समिति बनाई थी। सोचिए फर्स्ट ईयर में था, मैं कर रहा हूं 40 साल पहले की है। तो
ग्राम संघर्ष समिति जब मैंने बनाई और उसके उद्देश्य लिखे थे, जब कई लोग शहरों के आते थे गांव में, बड़े बड़े अधिकारी और कुछ नेतागण, तो हम उनको अपना परिचय लेके पढ़ते थे कि देखो साहब, हमने ग्राम संघर्ष समिति बनाई है, उसमें हमारे इस प्रकार के उद्देश्य हैं। तो वो सोचते थे कि तुम एक फर्स्ट ईयर के लड़के हो और तुमने उद्देश्य बड़े बड़े लिखे और उन उद्देश्यों पर काम भी किया, काम में सफलता भी मिली, छोटे छोटे काम भी करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये, आज जो आप यहाँ आए हैं, आपको समाज सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़ना है, पर्यावरण के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, वृक्षों को आपको लगाना है, रक्तदान आपको करना है, गरीबों की सेवा आपको करना है, मानव सेवा आपको करना है। ये सब हमारी दैनिक काम के अलावा भी ये काम हो सकते हैं। इस सारी चीजों के लिए आकाश की शुरू से लगन रही और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सारे युवा साथियों को जोड़कर एक ऐसा संगठन बनाओ जिससे मैं जन सेवा कर सकूं। और लोग, कई नेता बोलते हैं कि राजनीति जन सेवा का माध्यम होना चाहिए। तो राजनीति जन सेवा का माध्यम होता है और जन सेवा आदमी के दिल में आती है, भाव में आती है, मन में आती है। मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग यहाँ बैठे, सबके भाव जब यहां से आप जाए तो आपके मन में भाव आए कि नहीं, सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे बड़ा देश हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आप उनकी सोच देखिए, 2047 में कितने लोग रहें, कितने नहीं रहें, कितनों को बुढ़ापा आ जाए, लेकिन 2047 में भारत विश्व की तीसरी शक्ति बनेगा और विकसित भारत कहलाएगा। तो विकसित भारत की सोच प्रधानमंत्री जी की, विकसित मध्य प्रदेश की सोच हमारे मुख्यमंत्री की, ऐसे विकसित जिला हमारा हो, ये सोच आप सब युवाओं की है। विकसित गांव आपका हो, ये सोच सारे युवाओं की होनी चाहिए। मुझे बहुत भाषण नहीं देना, यही कहना था आपसे। मेरा एक और कहना, आप लोग जब इस प्रकार के आयोजन में आते हैं, कभी भी किसी आयोजन में जाओ तो बैठ के सुनने का भी एक संकल्प लो। जो आदमी धैर्य से कुर्सी पे बैठ कर अगर कई चीजों को सुनता है, अनुसरण करता है, तो उसको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमने कई लोगों को देखा, अब अभी थोड़ी देर में भोजन की व्यवस्था वाले हैं, उनसे कहूंगा कि भोजन तैयार, पैकेट तैयार रखो, हर कुर्सी पर पैकेट पहुंचो और हम भी बैठकर यही खाएं। ये भी हमारे युवा शक्ति संगठन का, आपका आकाश का अनुशासन भी है। तो सारे लोग तैयार हो, हमारा उठाओ। हमने कई बार देखा, कई जगह हम देखते हैं, इतने अनुशासन में लोग चलते हैं कि अगर बुफे में खाना लगा है तो पहला व्यक्ति जाएगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा, चाहे लाइन 100 लोगों में क्यों ना हो जाए। तो कई जगह ऐसा होता है कि एक ही पर धक्का मुक्की होकर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ये भी एक आपकी युवा शक्ति संगठन का पार्ट होना चाहिए, जिसको हम आप आज ही देखेंगे और देखकर ही हम जाएंगे। तो मेरा आप सबसे बहुत, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा शक्ति संगठन के सभी नौजवान अपने उद्देश्य में सफल हो और आपके सीने में जो आग है
तो शरद कुमार की दो कविताएं जो सबने सुनी होंगी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हो गई है प्रीत पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है प्रीत पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है प्रीत पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं की आग पर आग जलना चाहिए। युवाओं का जोश लेकिन पूरे होश के साथ अगर लग जाए तो राष्ट्र को विश्व शक्ति बनाने में कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कुलपति जी को सुनेंगे थोड़ा। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।